बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल आपसे मुखातिब हूँ। हम आज अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ से पहले हमने तमाम व्यूअर्स को कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम इस वीडियो में आपसे जो है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्यूशन उसको कैसे करना है। अगर इससे एब्सोल्यूट वैल्यूलेट को इक्वेशन मिल जाए हमें तो उसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देखते हैं और इस आने वाले चैनल में हम आप अगर जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तमाम सीरीज़ हमारे पास मौजूद है इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। आप वीडियोस को देखें, अपने मैथ्स का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें और तमाम आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। अब ज़रा हम इस पर बढ़ते हैं कि हमारा टॉपिक है क्या। देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू, हमने इसको क्लियर करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको समझ लें ज़रा सा कि ये जो है, अगर मैं x लिख रहा हूँ तो जस्ट x इज़ अ वैल्यू, x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट का मतलब ये हो जाता है कि इट विल बी इन मॉड फॉर्म। अगर ये किस में आ जाए, मॉड में आ जाए, तो हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर एक बात जो आपने याद रखना है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा और कभी ये नेगेटिव नहीं रहेगा। हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, कभी ये नेगेटिव नहीं रहेगा। अच्छा, ये क्यों नेगेटिव नहीं रहेगा? अगर आप एक्सेस की बात करते हैं कि हम एक्सेस बना दें और एक्सेस हमारे पास 0 पे लाई करता है ओरिजिन जो है, इसी तरीके से ओरिजिन के अलावा एक हमारे पास राइट साइड वैल्यू भी है और एक हमारे पास लेफ़्ट साइड वैल्यू भी है। जो राइट साइड वैल्यू है इट ऑलवेज बी पॉजिटिव और जो लेफ़्ट साइड वैल्यू है इट ऑलवेज बी नेगेटिव। मतलब 1 2 3 4 5 एनीथिंग इसी तरीके से यहाँ पर भी कंटिन्यू है और इस तरीके जितनी वैल्यू राइट पे चल रही है उतनी लेफ्ट पे भी चल रही है और मोर देन दैट, मतलब वैल्यूज़ काफ़ी आगे तक है एक्सेस के अंदर। अब ज़रा ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि ये पॉजिटिव से मतलब क्या है। पॉजिटिव जो है आपको ये बताता है कि जस्ट मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मतलब ये जिक्र करता है सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में। मतलब अगर यहाँ तक वैल्यू 5 है और यहाँ तक भी वैल्यू -5 है, लेकिन 0 से जो फासला है वो 5 का ही है। माइनस जस्ट इंडिकेट इट इज़ टूवर्ड्स नेगेटिव साइन। अगर ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है तो आपका जो मॉड है वो डायरेक्शन को नहीं बताता, मॉड सिर्फ आपकी वैल्यू को बताता है। तो इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड वो इक्वेशन देखते हैं, देन उसको सॉल्व कैसे करना है उसको भी समझते हैं। एक सॉल्यूशन लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर किया जा सके या समझाया जा सके और आपके दिमाग में ये बात समझ में आ जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। वो तो क्लियर हो चुका होगा, ऑलमोस्ट आपको मैंने समझा दिया है। लेकिन अब इससे रिलेटेड कोई इक्वेशन अगर इसको सॉल्व कैसे करना है, ज़रा हम देखते हैं एक सवाल। और एक सवाल जो हमारे पास है वो हमारे पास एक सवाल ये लिखा है 2x + 1 और अपॉन में वैल्यू हमारे पास 3 लिखा है। ये मॉड के अंदर पूरी वैल्यू है और इक्वल टू 8 है। मॉड की वैल्यू, एक बात ये याद रखनी है आपको कि मॉड में अगर पूरी वैल्यू है इट कैन बी कंसिडर्ड इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू। इस पूरे को एब्सोल्यूट वैल्यू मानेंगे आप और इसकी वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव। मतलब अगर आप देखें तो इसके साथ इक्वल टू 8 लिखा है, इट इज़ पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा। जब भी मॉड में कोई वैल्यू मिलेगी उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, वो पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, हमने करना क्या है, देखें, मॉड को हटाए बिना आप सॉल्यूशन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब पहले मॉड को हटाना है और देन आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मॉड को हटाने के सिंपल सा रूल है, वो सिंपल सा रूल क्या है इसको समझ ले ज़रा। देखिए सिंपल सा रूल क्या है, मॉड को जब भी हटाते हैं तो करना क्या पड़ता है आपको। अगर आप 2x + 1/3 लिख रहे हैं तो आप मॉड को हटा दिया आपने। मॉड को हटाने के बाद इस बात को समझना पड़ता है कि मॉड जो है अपने अंदर इस प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू दोनों को वैल्यू को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने अंदर छुपा लेता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास -5 है और +5 है और इट इज़ द वैल्यू ऑफ x, लेकिन अगर मैं मॉड लगा दूँ तो ये प्लस और माइनस हट जाएगा यहाँ से और ये 5 हो जाएगा। जस्ट आपको साइन से पता नहीं चलेगा, लेकिन जब पता ही नहीं चलेगा साइन का आपको, मॉड अगर छुपा लेता है प्लस को भी और माइनस को भी, तो इसका सिंपल मतलब ये हो जाता है कि मॉड को हटाएंगे तो दोबारा ये प्लस माइनस वापस आ जाएगा आपके पास।
क्योंकि ये दोनों साइन को अपने अंदर छुपा लेता है, तो आप दोनों साइन वापस ले आएंगे। अब यहाँ पे जिस तरह मॉड को हटाते हैं तो मॉड का साइन हटाने से यहाँ पे दोनों साइन मिलेगा आपको, प्लस बी और माइनस बी। लेकिन क्या ये मुमकिन है आप दोनों साइन को एक साथ सॉल्व कर सकें? ये मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है 2 + 3 कर रहे हैं तो आपको पता है 5 आएगा, लेकिन को माइनस भी करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट 2 साइन टुगेदर। हम दोनों साइन को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैथ्स का एक यहाँ तक आने के बाद मैथ्स में होता ही है कि जब भी आप जो है प्लस माइनस साइन एक साथ देखते हैं, एक रूल अप्लाई करते हैं। वो रूल क्या होता है? वो रूल ये होता है कि भाई 2 साइन सॉल्व नहीं हो सकते एक साथ, तो आपको ऑप्शन है ऐदर और कर लें और इस सवालों को आसानी से सॉल्व कर लें। तो ऐदर और का मतलब क्या होता है? ऐदर और का मतलब ये होता है कि आप जो है इस पूरे सवाल को एक दफ़ा प्लस में ले लें और इस पूरे सवाल को जो वैल्यूज़ है उसको एक दफ़ा माइनस में ले लें। आप एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर लें, एक दफ़ा माइनस में सॉल्व कर लें, क्योंकि दोनों सवाल एक साथ सॉल्व कर नहीं सकते आप। अगर दोनों प्लस माइनस को सॉल्व करें तो ये मुमकिन नहीं कि आपके लिए आसान हो, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो ऐदर और करें, एक दफ़ा प्लस लें, एक दफ़ा माइनस लें, देन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें और एक्स को सेपरेट करें। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कुछ हम करते हैं इक्वेशन को ज़रा शॉर्ट, एक्स 2x + 1, 3 इज़ डिवाइडिंग। जब भी 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है 3 यहाँ जाके आपको मल्टीप्लाई करवाना होगा। 3 इज़ मल्टीप्लाइंग विद 8, इट बिकम्स 24। तो ये वैल्यू हमारे पास 24 आ जाएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं 2x और +1 जो है वहाँ के -1 होगा, तो वैल्यू आ जाएगी 23। हमारे पास 2x की जो वैल्यू है वो 23 है। देखिए ये आंसर तो नहीं हुआ, हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो हमने करना क्या है, x को करना है सेपरेट, मतलब ये कि x यहीं रह जाएगा और 23/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 23/2 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर आपको। सिमिलरली अगर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं तो हमारे पास जो सवाल है वो क्या है, 2x + 1 है अपॉन 3 है। तो 3 को आप राइट साइड शिफ्ट कर लें, सिमिलरली जिस तरह आपने यहाँ शिफ्ट किया है कि 3 अगर यहाँ डिवाइड हो रहा था इस मल्टीप्लाइंग विद 8, आप 8 के साथ को मल्टीप्लाई करवा दें। डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आप 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 आएगा विद साइन, दैट इज़ माइनस, माइनस के साथ आएगा। अच्छा, अब आपको 3 यहाँ लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। सिंपली अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, -24 है, +1 वहाँ जाके -1 होगा, तो ये बन जाएगा -25। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x की। अच्छा, आपको मालूम क्या करना है? आपको मालूम करना है x मालूम करने के लिए x को करना है सेपरेट, और सेपरेट जब करेंगे तो x यहीं लिख देंगे आप। जस्ट क्या होगा कि 2 इज़ मल्टीप्लाइंग विद x, और मैं सिंपल ये बताता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर आपको साइड जो शिफ्ट करना है तो वो डिवाइड हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके वह 25। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू -25/2, और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हो चुका होगा। आपको हमने किस तरह सॉल्व किया है एक मॉड वाले सवाल को, और मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू वाले सवाल किस तरह सॉल्व किया है, इसमें हम मॉड को हटाकर प्लस माइनस साइन लेते हैं, ऐदर और करते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है ये सवाल आपके क्लियर हो चुका होगा, और हम इसी तरह अपने तमाम कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते रहेंगे। आप मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।